तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं जतिन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDX ट्रेडर्स में। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग करने वाले हैं और साथ साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां आप लोग प्राइस एक्शन में करते हो, क्योंकि जो लाइव मार्केट है जो आप उसमें गलतियां करते हो उसकी वजह से ही आप लोगों की एक्यूरेसी डाउन हो जाती है और आप लोगों के जो ट्रेड है वो लॉस होने लग जाते हैं। आज मैं आप लोगों को वो सारी गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से आपका ट्रेड लॉस हो रहा है, और जैसे ही आप ये गलतियां आपको पता लगी आपके ट्रेड लॉस होने बंद हो जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी है जो वो इंप्रूव होने लग जाएगी और आप प्रॉफिट में आने लग जाओगे। तो सबसे पहले गलती तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप ना जो हमारा चार्ट है उसमें इतनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हो जिसके कारण आपको पता नहीं लगता कि कौन सा लेवल सही है और कौन सा गलत। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो, मल्टीपल लेवल लगा लेते हो, तो जिसकी वजह से आप ट्रेड नहीं ले पाते और ट्रेड ऐसी जगह पर कर देते हो कंफ्यूजन में आके जहां पर नहीं करना होता, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाता है। और दूसरी गलती ये करते हो कि आप लोग ना ट्रेंड में भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने की कोशिश करते हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ट्रेंड में हॉरिजॉन्टल लाइन वर्क नहीं करती, क्योंकि ट्रेंड तो भाई ट्रेंड के साथ ही चलता है। आप लोगों को पता है कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड, तो ट्रेंड हमेशा भाई ट्रेंड के साथ ही चलता है। जैसे मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है तो हमने ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना होता है। ऐसा नहीं कि हम ट्रेंड में भाई रिवर्सल का ट्रेड कर रहे हैं, ये गलत बात है। लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं और वहां पर रिवर्सल का ट्रेड करने की मतलब कोशिश करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। तो अगर आप हमेशा ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हो तो आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ठीक है। अगर आप रिवर्सल का ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेंड के बीच में वो रिवर्सल का ट्रेड नहीं कर सकते। रिवर्सल का ट्रेड करने के लिए मार्केट हमारी थोड़ी साइडवेज होनी चाहिए, जहां पर लेवल वगैरह वर्क कर रहे होते हैं वहां पर हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हो आप लोग, जो हमारे ट्रेंड होता है उसमें आप ब्रेकआउट्स के ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई मतलब मार्केट लोअर लो बनाती है या हायर हाई बनाती है उसमें लेवल लगाएंगे, जैसे ही हम जैसे मार्केट हमारे लेवल को तोड़ेगी तो हम ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा डाउन होने वाली है और हम एट द एंड लॉस में ही होने वाले हैं। बाई चांस आपका एक दो ट्रेड विन हो सकता है, पर मोस्टली ट्रेड आपके लॉस ही होंगे वहां पर। अगर आप ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हो तो हमेशा ट्रेंड के साथ जाओ। अगर आपको ट्रेंड में ट्रेड नहीं करना आता तो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है, उनके ऊपर जाके आप देख सकते हो वीडियो को, उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट हम ये मिस्टेक करते हैं कि हमको ब्रेकआउट के ऊपर ना ट्रेड करना नहीं आता। मतलब ब्रेकआउट में क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, जैसे सिंपल जैसे मैं लाइन लगाता हूँ, पूरी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, तभी प्रॉपर समझ आ पाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूँ, लोग क्या करते हैं देखो, ठीक है, ये मानो कि ये ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हुई है। यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट जो हमारी रेड कैंडल बनी हुई है पहले वो ऊपर गई थी, ठीक है, मतलब उसने जो विक है बाहर निकाल दी हमारी लाइन के, तो लोगों को ये लगता है कि इसी को हम ब्रेकआउट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी को मतलब जब हमारी विक लाइन के पार चली जाती है इसको लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मान लेते हैं, तो इसी डायरेक्शन में ट्रेड करने की मतलब ट्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। एक चीज आप ध्यान में रखो, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सिंपल वहां पर क्या होता है कि जो हमारी कैंडल होती है उसकी जो विक होती है, उस कैंडल में जो ब्रेकआउट वाली होती है उसमें कोई विक नहीं होती, वो बिल्कुल हेल्दी होती है। और दूसरी बात ये कि वो मतलब प्रॉपर लाइन के बाहर क्लोज करती है। जैसे ये कैंडल लाइन के अंदर क्लोज किया है, ये प्रॉपर हमारी लाइन के बाहर होती क्लोज, ठीक है। और फिर देन हम यहाँ पर क्या करते, सीधा हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे अगर ये मार्केट हमारे लाइन के बाहर ये कैंडल क्लोज करती और प्रॉपर हेल्दी कैंडल होती, इसमें विक ना होती, विक की जगह ये फुल कैंडल होती हमारी, तो हम नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पर ग्रीन आती तो हम यहाँ पर अपवर्ड के लिए जाते, तो हम इसको ब्रेकआउट मानते। तो एक बात आप लोग ये मान लो कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो तो आपने वहां पर प्रॉपर कंफर्मेशन लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर देखो हमारी एक लेवल ये है, ठीक है, और एक नीचे हमारा बॉडी का लेवल है। यहाँ पर लाइव एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पर बॉडी का लेवल है और वीक का लेवल है। अगर जो करंट कैंडल चल रही है हमारे लेवल के बाहर जाके क्लोज करती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड करूंगा। वो भी तब करूंगा इसके जब नेक्स्ट वाली कैंडल हमें फिर से ग्रीन मिलेगी, तो तुरंत हम अपवर्ड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपके सामने यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये वाली कैंडल हमारे लेवल के बीच में ही क्लोज कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपवर्ड के लिए नहीं जा सकते, हम इसको ब्रेकआउट नहीं मान सकते। ब्रेकआउट कैसे होता है, जैसे ही हमारा जो ऊपर वीक का लेवल है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ती और इसके बाहर हमारे 50 या 60% कैंडल क्लोज करती और नेक्स्ट वाली कैंडल हम फिर एक कंफर्मेशन लेते, देन हम यहाँ पर अपवर्ड के लिए जाते। ठीक है, तो अगर ऐसा आप सीधा ट्रेड करोगे, इसको वीक को ही ब्रेकआउट मान लेते हो आप लोग, तो जिसकी वजह से आपका लॉस होता है। तो आपने ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। और दूसरी गलती क्या करते हो, आप पेशेंस के साथ ट्रेड नहीं करते भाई, तीसरी, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, आप जल्दबाजी में ट्रेड करते हो। जैसे यहाँ पर मैं एंट्री लेता, मेरा लॉस हो जाता, ठीक है, आप सपोज करो यहाँ पर मैं एंट्री लेता, मेरा लॉस हो जाता, आप क्या करोगे, उस लॉस को कवर करने के लिए जल्दबाजी में ट्रेड करोगे, ठीक है, बिना पेशेंस के, और मतलब कोई आप एंट्री का वेट नहीं करोगे, सीधा ट्रेड कर दोगे, आपका ट्रेड लॉस हो जाए। ठीक है, तो गाइस इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ही ज्यादा मैटर
करता है। कभी भी अगर आपका ट्रेड लॉस होता है, ठीक है, तो आपने भाई हाइपर नहीं होना, जल्दबाजी में कोई एंट्री नहीं ढूंढनी, क्योंकि इसकी वजह से आपका ट्रेड लॉस हो सकता है। लोग ऐसा ही करते हैं शुरुआत में। हर एक बंदा मैं यहाँ पर देखता हूँ जो बिगनर आता है, वो क्या करता है, जब भी उसका ट्रेड लॉस होता है वो नेक्स्ट ट्रेड इतना ही जल्दबाजी में ढूंढता है, और वो भाई जो ट्रेड होता है बिना किसी मतलब स्ट्रेटेजी के ऐसे ही वो ट्रेड कर देता है, जिसके कारण उसका लॉस हो जाता है। तो ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ही जरूरी है। बिना पेशेंस के आप यहाँ पर ट्रेड मत करना, ठीक है। अगर आप बिना पेशेंस के यहाँ पर ट्रेड करोगे जल्दबाजी में, तो आपको यहाँ पर लॉस ही देखने को मिलेगा। और एक गलती ये करते हैं लोग कि उनका कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होता, वो कोई मनी मैनेजमेंट फॉलो ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनका लॉस होता है। एट द एंड लॉस ही होता है, वो कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते। मनी मैनेजमेंट तो भाई मतलब गेम है, मतलब मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही है सारा कुछ। अगर आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करोगे, अगर अच्छा नहीं है तो प्रॉफिट यहाँ पर भूल जाओ, होने वाला ही नहीं है। देखो क्या करते हैं, मेरा मनी मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल रखो। ऐसा नहीं कि आप लोग हर एक बंदे की वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे जाके, भाई इसका मनी मैनेजमेंट अच्छा है तो मैं इसके मनी मैनेजमेंट से प्रॉफिट कर सकता हूँ, इसका अच्छा है तो मैं इसके से कर सकता हूँ। नहीं भाई, मनी मैनेजमेंट तो भाई इतना सिंपल है, लोगों ने इतना हार्ड बना रखा है इसको। मेरा मनी मैनेजमेंट क्या है, मैं सिंपल मार्केट में आता हूँ, ठीक है, 5 या 4 ट्रेड करता हूँ, वो भी पूरा पेशेंस के साथ। जब तक मेरी एंट्री नहीं बनेगी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे मार्केट कितना मर्जी मेरे को ललचा ले, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। जब तक मेरे को परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मनी मैनेजमेंट क्या है मेरा, जैसे ही देखो मैं यहाँ पर सिंपली मेरे 5 ट्रेड करता हूँ या 4, ठीक है, वो भी मैं जैसे $200 का करता हूँ, ठीक है, $200 के 5 ट्रेड करता हूँ। जैसे ही मेरी मतलब 5 ट्रेड मेरे विन हो गए, मैं यहाँ से मार्केट से निकल जाऊंगा। अगर मेरे कंटिन्यू 5 ट्रेड या 4 ट्रेड मेरे यहाँ पर लॉस हो गए, मैं मार्केट से निकल जाता हूँ। या तो मेरे 5 विन हो गए तब निकल जाता हूँ, या मेरे 5 लॉस हो जाते हैं तब मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। चलो भगवान की कृपा से अभी ऐसा तो कोई दिन आया नहीं कि जहाँ पर 5 के 5 लॉस हुए हों, ठीक है। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम पूरे पेशेंस के साथ यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही करो, ट्रेड काउंट बहुत ही कम रखो। लोग ऐसा करते हैं कि 100 ट्रेड कर रहे हैं, मैं लीडर बोर्ड में चेक करता हूँ 100 ट्रेड कर रहे हैं लोग, 200 1000 भी ट्रेड कर रहे हैं। ये भाई कौन सा मनी मैनेजमेंट है, इसको मनी मैनेजमेंट नहीं बोलते। जो असली ट्रेडर है वो मिनिमम काउंट रखता है ट्रेड का, 5-6 ट्रेड कर लेगा, ठीक है। सिंपली आपने भी इतने ट्रेड करने हैं, और उसमें से जैसे ही आपके 5 ट्रेड विन हुए तो आप मार्केट से निकल जाना। अगर 5 आपके लगातार लॉस हो रहे हैं या 4 लॉस हो रहे हैं, ठीक है, और आपको पता लग रहा है कि आज की मार्केट बहुत ही खराब है, अगर मैं इसमें और घुसूंगा तो यहाँ पर कैपिटल दे के जाऊंगा, लेके क्या जाऊंगा, ठीक है, तो आपने वहां से निकल जाना है। सिंपल रखो मनी मैनेजमेंट, हार्ड मत बनाओ, ठीक है। आपका ट्रेड लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी चेक कर सकते हैं, नीचे हमारी मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रही है, ठीक है। नीचे हमारा एक लेवल है, देखो जब मार्केट हमारे लेवल को टच करेगी, इसके ऊपर कैसे हमने ट्रेड करना है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो एक गलती हम और करते हैं कि हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ही खराब है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे बोलना चाहता हूँ मैं, कि लोग क्या करते हैं, रिस्क ज्यादा लेते हैं, रिवार्ड कम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि होना क्या चाहिए, हमारा रिस्क कम होना चाहिए, रिवार्ड ज्यादा होना चाहिए। और आप लोग क्या करते हो, रिस्क ज्यादा लेते हो, रिवार्ड बहुत ही कम निकलते हैं, ठीक है। रिस्क आप $500 का ले रहे हो और प्रॉफिट कितना कर रहे हो, $50, ये बहुत ही कम है, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर अभी थोड़ा एक गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। जब तक मार्केट इस गैप को नहीं फिल करेगी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैं क्या कर रहा था, बात रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप रिस्क आपका बहुत ही कम हो, ठीक है, और प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा हो। मैं कैसे करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट मेरा मैनेज, ठीक है, मैं एक तरह एग्जांपल देता हूँ। वैसे इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जो हमारे SNR लेवल होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, वो मैं कुछ ऐसे मार्क करके रखता हूँ लेवल जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मैं थोड़ा रिस्क ज्यादा लेता हूँ, ठीक है। और आपको पता है जो हमारे लेवल होते हैं, अगर हम उसमें मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें तो हमारी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो मतलब 99% ही आती, ठीक है। तो मैं ऐसी जगह रिस्क लेता हूँ जहां पर भाई मार्केट हमें शॉर्ट ट्रेड विन ही कराती है, ठीक है। तो आपने भी ऐसा ही करना है, आपने ऐसी जगह ही रिस्क लेना है जहां पर मार्केट हमें प्रॉपर मतलब विन ही करवाए। ऐसी जगह पर रिस्क नहीं लेना जहां पर हमें लॉस देके जाएगी। बाकी ट्रेड मैं कैसे करता हूँ, जो हमारे स्ट्रॉन्ग लेवल है उन पे तो मैं थोड़ी अमाउंट मेरी ज्यादा लगाता हूँ। जो मेरे बेसिक लेवल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर मैं रिस्क कम लेता हूँ। मतलब नॉर्मल ट्रेड वहां पर मैं $50 का ही करता हूँ, ठीक है। जो मेरे बढ़िया ट्रेड्स होते हैं उनके ऊपर मैं $200 का ट्रेड कर देता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड है आप किस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। मैंने तो अपना रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही मैनेज किया हुआ है। बाकी कुछ गलतियां आप लोग इमोशन में भी करते हो, इमोशंस में आगे ट्रेड करते हो, ठीक है। जैसे कि
आपका ट्रेड लॉस हो गया और आप हड़बड़ी करते हो, ठीक है, और इमोशन में आके भाई मेरा ट्रेड क्यों लॉस हो गया, मेरा ट्रेड क्यों लॉस हो गया, मैं तो विन करके निकलूंगा निकलूंगा निकलूंगा, ठीक है, डर जाते हो, ठीक है, फियर आ जाता है, तो आप उसमें ट्रेड कर देते हो, तो जिसके कारण आपका ट्रेड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इमोशन के ऊपर और भी चीजें बताता हूँ। ठीक है, तब तक मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमारी यहाँ पर कोई एंट्री बनती है या नहीं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट ने हमें यहाँ पर प्रॉपर रिजेक्शन शो किया है, तो मैं यहाँ पर एक $200 का ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो इमोशन के बारे में बताता हूँ। इमोशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई ट्रेडिंग में। ठीक है, इमोशन को इग्नोर मत करना। ठीक है, ये भाई ट्रेडिंग में आपके ये अपनी जो डेली लाइफ होती है ना, उसमें भी ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो ट्रेडिंग है उसमें भी। ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में इमोशंस होते हैं वो हमारी ट्रेडिंग लाइफ में भी इंपैक्ट डालते हैं। कैसे इंपैक्ट डालते हैं? जैसे कि आप अपने आपके परिवार में आप डेली सर्वाइव करते हो, जो भी होता है आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े, ठीक है, अगर वो लड़ाई झगड़े आप लेके ट्रेडिंग में आते हो, ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो आगे, ठीक है, वो सोच के आपके दिमाग में लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं और साथ में आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो आपका इमोशन जो होगा सेटअप वो खराब हुआ होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर लॉस कर सकते हो। जो आपके फैमिली के इमोशंस होते हैं, जो आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनको साइड रख के ट्रेडिंग करनी होती है। अगर आप दिमाग में वो रख के ट्रेड कर रहे हो तो भाई आपके मतलब जो ट्रेडिंग लाइफ है उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ट्रेड लॉस हो चुका है, पर आपने घबराना नहीं है क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पर गैप भी फिल किया है। यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी डॉजी बनाई है और हमारा $200 का ट्रेड लॉस हुआ था, तो मैंने यहाँ पर $400 का ट्रेड कर दिया है। ये भी मेरा एक मनी मैनेजमेंट है। जब भी आपका कोई ट्रेड लॉस होता है, जैसे यहाँ पर मेरा $200 का ट्रेड लॉस हुआ था, तो मैं मार्टी एंगल वहां पर डबल लगाता हूँ, तो मैं $400 का लगाता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने $400 का ट्रेड इसलिए लगाया है, साथ में तो हमारा जो $200 लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा और साथ में जो हमारा प्रॉफिट है वो आ जाएगा। ठीक है, और आपने इमोशन ऐसे भी रखना है कि जैसे आप क्या करते हो, आप सभी लोग यहाँ पर आते हो जैसे मार्केट में, आपने मतलब अगर लॉस होता है ना तो आपने दुख मनाना है, और ना अगर आपका विन होता है ना इतनी खुशी मनानी है। ठीक है, क्या करते हैं बंदे खुशी में आगे ना, मतलब क्या ही बोलूं भाई, आप माइंड सेट खराब कर लेते हो। ठीक है, बिगिनर बंदा खुशी दुखी में ही यहाँ पर ट्रेडिंग में लॉस करी जाता है। ट्रेडिंग को आप भाई बिल्कुल सिंपल रखो, लॉस होता है कोई फर्क नहीं, प्रॉफिट होता है कोई फर्क नहीं। ठीक है, हमारा तो ऐसा है माइंडसेट। ठीक है, मैं तो बिजनेस की तरह समझता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था, देखो आपके सामने कितना ज्यादा शॉर्ट हमारा ट्रेड विन गया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि लाइव मार्केट है यूरो जेबीवाई। यहाँ पर हमारा ट्रेड पहले लॉस क्यों हो गया था $200 का, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट कभी भी गैप नहीं छोड़ती, तो यहाँ पर छोटा सा गैप पड़ा हुआ था। ठीक है, उस गैप को मार्केट ने एक डॉजी के साथ फिल किया और उसके बाद हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिली। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर हमारा ट्रेड शॉर्ट विन गया। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड कैसे लिया था, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर मार्केट ने हमारे स्पोर्ट के ऊपर आई मार्केट, और यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजेक्शन शो किया। रिजेक्शन कैसे शो किया, मार्केट डाउन की कैंडल नीचे बना रही थी, ठीक है, नीचे आने की कोशिश कर रही थी, पर नीचे कौन थे, नीचे तो बायर्स बैठे थे, तो उन्होंने जो हमारे सेलर्स है उनको ऊपर धकेल दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर वीक बन गई। ये वीक क्या इंडिकेशन कर रही थी कि यहाँ पर हमारे बायर्स बैठे हैं, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ इसी को देखते हुए ट्रेड किया था, पर हमारा एक मतलब एरर की वजह से लॉस हो गया। क्यों आया था एरर? क्योंकि यहाँ पर एक छोटी डॉजी बन सकती थी, यहाँ पर एक गैप पड़ा हुआ था, इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड किया। तो आपके सामने यहाँ पर कितना शॉर्ट हमारा ट्रेड विन गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा $200 का और रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मार्केट ने हमारे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर चेक करो, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक हमारे जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर फिर एक रेड कैंडल बना दी। ठीक है, तो यहाँ पर रेड कैंडल जो बनाई है उसमें भी हमें यहाँ पर बायर्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको रिजेक्शन शो हो रही है। ठीक है, इसी को देखते हुए यहाँ पर मैंने फिर $200 का ट्रेड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी भी एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही थी। तो जब भी मार्केट, आप ये सोचो कि मार्केट एक कैंडल के लिए थोड़ी अप ट्रेंड में जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करती है, वो प्रॉपर ट्रेंड चेंज करती है। ठीक है, होल ट्रेंड को ही चेंज करेगी, एक दो कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप चेक करो कि यहाँ पर भी ऐसा ही सीन हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट ने दोबारा हमारे सपोर्ट लेवल को टच किया। ठीक है, टच करने के बाद यहाँ पर रिजेक्शन शो किया, तो उसी रिजेक्शन को देखते हुए मैंने यहाँ पर दोबारा ट्रेड कर दिया। तो ये मेरा ट्रेड विन जाना चाहिए था, पर फिर भी एंट्री की वजह से लॉस हो गया। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, फिर से हमने यहाँ पर हमारा MTG प्लेस कर दिया, पर मेरे अकॉर्डिंग ये हमारा ट्रेड विन ही गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो बायर्स हैं वो हमारे थोड़े से वीक पड़ गए थे, इसकी वजह से हमारा यहाँ पर ट्रेड लॉस हो गया है। ठीक है, पर मेरे को पता है कि यहाँ पर नीचे अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है और हमें यहाँ पर एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। तो मैंने इसी को देखते हुए यहाँ पर मैंने ये वाला ट्रेड किया है। तो आपने डरना नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रखो कि कभी भी जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करती है, ठीक है, वो एक दो कैंडल के लिए नहीं करती, वो होल ट्रेंड ही चेंज होता है। तो यहाँ से जैसे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर कंटिन्यू डाउन आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बाई चांस हमारा एक छोटी सी मिस्टेक के कारण एंट्री की वजह से अगर ट्रेड लॉस हो जाता है, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, MTG लगा देना है, आपका ट्रेड लॉस नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर देखो, आपके सामने मेरा $200 का ट्रेड लॉस हुआ था, तो मैंने यहाँ पर MTG लगाया, तो आपके सामने देखो हमारा ट्रेड शॉर्ट यहाँ पर विन गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पर घबरा जाते हो, तो जिसकी वजह से
आप यहाँ पर लॉस दे देते हो। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट कभी भी एक कैंडल के लिए अप नहीं जाएगी, एक कैंडल के लिए डाउन नहीं आएगी। देखो यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, 3 या 4 कैंडल बनाई मार्केट ने कंटिन्यू, फिर उसके बाद कंटिन्यू फिर डाउन आई। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक कैंडल के लिए ये अप ट्रेंड में जाएगी? नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था तो यहाँ पर मेरा विन गया था, और यहाँ पर भी मैंने लिया था, ये भी विन गया था। थोड़ा एंट्री गलत हो गई थी तो इसलिए लॉस हो गया था, पर मैंने फिर भी कोई मतलब ज्यादा हाइपर नहीं हुआ। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा एंट्री की वजह से लॉस हो गया, जल्दबाजी में ट्रेड करूं। मैंने यहीं से कवर कर लिया। ठीक है, मैं ना किसी और करेंसी में शिफ्ट हुआ, यहीं से मैंने कवर कर लिया। क्यों कवर कर लिया? क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर बायर्स बैठे हैं भाई, एक कैंडल के लिए थोड़ी यहाँ पर ग्रीन जाएंगे, वो 2-3 कैंडल के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर गए हैं। ठीक है, बेशक यहाँ पर उनकी बॉडी थोड़ी कम है, उनमें पावर थोड़ी कम देखने के लिए मिल रही है। देखो यहाँ अभी भी लेवल नहीं टूटा मार्केट से। ठीक है, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा मार्केट में तब तक यहाँ पर 1-2 बायर्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बायर्स वीक हो चुके हैं, बायर्स में बॉडी कम बनने लगी है। जब भी किसी कैंडल में बॉडी कम बनने लग जाती है तो वहां पर हमें पता लग जाता है कि ऑपोजिट प्रेशर है, तो वहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने जो भी ट्रेड करना है शांत दिमाग के साथ करना है। तो अभी हम नेक्स्ट एंट्री ढूंढते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट और फॉलिंग होती है नीचे के लिए तो हम कंफर्मेशन लेंगे और ट्रेड करेंगे। ठीक है, कभी भी ये याद रखना, अगर ये मार्केट नीचे तोड़ती है तो ये याद रखना कि हम यहाँ पर इस लेवल्स को भी देखेंगे, जो ये वाले लेवल्स हैं हमारे वीक के लेवल्स हैं। जब तक मार्केट इन लेवल के नीचे क्लोज नहीं करती अपनी बॉडी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इनके ऊपर ट्रेड मतलब कैंडल क्लोज करती है तो हम वेट करेंगे, जब तक हमारा लेवल नहीं टूटेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अभी टूटा ही नहीं है, लोग इसको ही ब्रेकडाउन समझ लेंगे, तो यहाँ पर वो लॉस दे सकते हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है वो हमारे बॉडी और वीक के लेवल को दोनों को तोड़ता है, और 50 या 60% कैंडल उसके नीचे होती है लेवल के, और नेक्स्ट कैंडल की हमने कंफर्मेशन लेनी है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी ब्रेकआउट के बाद, अगर वो भी हमारे फेवर में बनती है तो देन हम वहां पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी शॉर्ट मार्केट हमें डाउन के लिए इंडिकेशन दे रही है। तो जब तक यहाँ पर ये वाली कैंडल में, अगर ये वाली करंट कैंडल जो अभी चल रही है ये स्ट्रॉन्ग डाउन के लिए बनती है और प्रॉपर बॉडी के साथ बनती है तो हम डाउन के लिए जाएंगे। अगर इसमें बॉडी से ज्यादा बड़ी वीक है तो हम यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी अब हम इस पेयर को अवॉइड करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास और भी पेयर है, इसमें नहीं घुसना चाहिए ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर यूरो जेबीवी में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जब मार्केट डाउन आ रही होती है ट्रेंड के साथ जाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेंड में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के बैठे हो और यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड सोच रहे हो। तो मैं यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी वीक ज्यादा है। पीछे वाली कैंडल में भी वीक थी पर वो ऊपर से थी, ऊपर से होती है वीक तो वहां से सेलर प्रेशर होता है, तो सेलर प्रेशर था तो हमने सेलर्स के लिए ट्रेड किया तो हमारा विन गया था। अभी नीचे से भी क्या, नीचे से भी क्या होती है, हमें बायर्स का इंडिकेशन मिलता है, तो यहाँ पर थोड़े बायर बैठे हैं, तो जब तक हमारी कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बनती डाउन की तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूरो जेपीपी में थे, तो यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा खोखली कैंडल बनी है। तो यहाँ पर हम क्या ब्रेकआउट समझे, जो बंदे यहाँ पर इस लेवल को अवॉइड कर देते हैं, अगर इसको ब्रेकडाउन समझ लेते तो हमारा ट्रेड लॉस हो जाता भाई अभी तक। ठीक है, तो ऐसे जो बॉडी के लेवल होते हैं उनको हमने इग्नोर नहीं करना, उन पे ट्रेड करना है। ठीक है, मतलब उनको देख के फिर हमने ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो यूरो जीबीपी में, यहाँ पर देखो मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रही थी, और डाउन आते आते यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को एडवांस है बहुत वो समझाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मार्केट देखो कंटिन्यू डाउन आ रही थी, आती आती यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, डाउन आ रही है जैसे यहाँ पर डाउन की कैंडल, यहाँ पर डाउन की। ठीक है, आती आती ना इसने कैंडल की वॉल्यूम कम करनी लग जाती है। ठीक है, मतलब जब मार्केट ट्रेंड चेंज करती है ना वो अपनी वॉल्यूम कम करने लग जाती है। तो यहाँ पर मार्केट ने सेम ऐसे किया, तो कंटिन्यू डाउन आ रही थी, पहले मार्केट में विक्स नहीं थी, पहले विक्स छोड़ने लगी, विक्स छोड़ते छोड़ते मार्केट ने यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनाने लगी। ठीक है, तो यहाँ हमें मतलब मार्केट क्या इंडिकेशन दे रही है, ये हमें इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से हम ट्रेंड चेंज करने वाली है ये मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप डाउन के लिए कंटिन्यू मत जाना। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डाउन के लिए कंटिन्यू जाओगे तो यहाँ पर आप लॉस दे सकते हो। तो जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करती है उसके इंडिकेशन क्या होते हैं, वो सिंपली एक तो कैंडल की वॉल्यूम कम करने लग जाती है, और दूसरा कैंडल में विक्स आने लग जाती है नीचे से। अगर डाउन ट्रेंड है तो नीचे से विक आने लग जाती है, तो अगर अपर ट्रेंड है तो ऊपर से। ठीक है, ऐसे करते करते वो छोटी कैंडल बनाने लग जाती है जैसे यहाँ पर बनाई, तो उसके बाद यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल बना देती है जो कि हमें इंडिकेशन देती है अपवर्ड के लिए। ठीक है, तो अभी जब तक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू 2 कैंडल यहाँ पर हमें ग्रीन देखने के लिए नहीं मिलती तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं यूरो जीबीपी में। तो यूरो कैड तो यहाँ पर ओटीसी है, तो ओटीसी में हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो आज इसको हटा देता हूँ। यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी देखो सेम यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई है। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। तो एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ, लाइन लगाना चाहते हो ये तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल लेवल है। ठीक है, जो मैं लगा रहा हूँ अभी, अगर आप स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हो तो आपको उसमें ना मिनिमम 2 से 3 टचेस चाहिए। ठीक है, तो वो नॉर्मल लाइन है। अगर उसमें हैवी टच होंगे जैसे 3, 4, 5, ठीक है, तो वो लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग ही ना जाएगा। ठीक है, उसमें अगर हम ट्रेड करेंगे रिवर्सल का, ठीक है, तो वो मतलब ऑब्वियसली रिवर्सल वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम वहां पर हमारा वो स्ट्रॉन्ग लेवल अगर टूट जाता है तो वहां पर हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का भी बढ़िया वहां पर इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट बड़ी खराब हो गई है। ठीक है भाई, यहाँ पर घुसोगे
तो यहाँ पर पैसे देके ही जाओगे, लेके तो कहाँ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रही है, हर एक कैंडल में वीक बना रही है। हर एक कैंडल में जब भी मार्केट वीक बनाती है तो उससे जितना बचा जा सकता है बचो, ठीक है। वो फ्लक्चुएशन होती है मार्केट में, वोलेटाइल हो जाती है मार्केट, तो वहां पर हम लॉस देके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूरो जीबीपी में देखते हैं, तो यहाँ पर कंटिन्यू 2 कैंडल यहाँ पर अपवर्ड के लिए बन चुकी हैं। तो सिंपली यहाँ पर अभी देखो एक डाउन की कैंडल बन रही है। तो डाउन की कैंडल देखते हैं कि अगर हमारी जो कंटिन्यू अभी यहाँ पर एक डाउन की कैंडल बन रही है, अगर ये कैंडल इस लेवल के पीछे बनती है, जो ये वाला लेवल है, ठीक है, इस लेवल के पीछे बनती है तो मैं अपवर्ड के लिए जाऊंगा। अगर ये इस लेवल के नीचे बनती है तो मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही बारीक हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल के जो हमारे पैटर्न्स है वो होते हैं, ठीक है। आपने इनको इग्नोर नहीं करना। देखो यहाँ पर आप सिंपली चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक हमारी रेड कैंडल बनी थी, रेड के बाद यहाँ पर एक ग्रीन बनी जिसने इसको इंगल्फ कर लिया, और इंगल्फिंग के बाद यहाँ पर हमें एक कंटिन्यू फिर ग्रीन की देखने के लिए मिली, जो कि हमें क्या इंडिकेशन देती है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर एक मतलब अनएक्सपेक्टेड डाउन की कैंडल बन रही है। अगर ये बाई चांस ये कैंडल इस लेवल के पीछे बनती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देखो हमारे वीक के लेवल के पीछे बनी है ये इस लेवल की, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रिवर्सल हमारा हो चुका है ये, ठीक है। अगर ये वाली जो कैंडल अभी चल रही है तो यहाँ पर अगर थोड़ा डाउन आई तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूंगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये फिर भी ये हेल्दी यहाँ पर ग्रीन बनती है तो मैं नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर अपवर्ड के लिए एंट्री लूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है और यहाँ पर हमें अभी ट्रेंड चेंज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो एक चीज मैं और बताता हूँ आप लोगों को, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वहां पर मैं डेली भाई हमारे लर्निंग कंटेंट डाल रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल पीडीएफ है, ठीक है, जो कि मैंने जब मैं मतलब सक्सेसफुल नहीं था उससे पहले जो मेरा फेज था वहां पर जो मैंने लर्निंग नोट्स बनाए हैं वो मैं हमारे ग्रुप में डाल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर वो आप अपने नोट्स लेना चाहते हो मेरे वाले, ठीक है, सो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पर आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। और एक हमारा जो 30 वीडियो का कोर्स है वो भी मैं फ्री में लॉन्च कर रहा हूँ जल्दी, ठीक है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आप वो चीजें देखना चाहते हो, मिस नहीं करना चाहते हो, तो सिंपली जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरी जान, उसको जाके ज्वाइन करो। तो भाई फ्यूचर में जैसे एक हफ्ते बाद आपको वहां पर बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं भाई, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जैसे ही बताया था कि जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी मैं अपवर्ड के लिए ट्रेड करूंगा, तो मैंने वहां पर $400 का अपवर्ड के लिए ट्रेड किया है। $400 का क्यों ट्रेड किया है? क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या हुआ था, यहाँ पर एक हमारी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद यहाँ पर एक ग्रीन बनी जिसने पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें इनगल्फिंग के बाद यहाँ पर एक फिर से एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली जिसने इसका हाई तोड़ दिया ये वाला, ठीक है। तो जो कि हमें इंडिकेशन दे रही थी कि भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायर्स आने वाले हैं, आप अपवर्ड के लिए जा सकते हो। एक चीज याद रखना, जब भी ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज में एक पैटर्न बनता है, मार्केट क्या करती है जानबूझ के ना, जैसे अभी 2 कैंडल बनी, ठीक है, उनको एक ऑपोजिट कैंडल इनगल्फ कर लेती है, ठीक है, जानबूझ के, ठीक है। वो की एक तरह फेक शो करती है कि जो बंदे मतलब ट्रेडिंग में बिगनर होते हैं वो फंस जाते हैं, वो यहाँ पर डाउन का ही करते हैं ट्रेड, ठीक है। पर जो स्मार्ट होते हैं वो बंदे क्या करते हैं, वो नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट ने हमारे लेवल के पास क्लोज किया और मैंने यहाँ पर नेक्स्ट की कंफर्मेशन ली और ट्रेड कर दिया अपवर्ड के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड चेंज होगा, तो आपके सामने यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है और हमारा यहाँ पर $400 का जो ट्रेड किया था वो शॉर्ट विन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट के ट्रेड मिलते हैं तो वो भी करते हैं, और साथ में यहाँ पर अभी ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर में जो ट्रेंड चलता है उसमें कैसे ट्रेड करना है, एक चीज और दिखाता हूँ आप लोगों को। जब ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे पावर बढ़नी इंक्रीज होने लग जाती है कैंडल की। जैसे यहाँ पर छोटी कैंडल थी, यहाँ पर छोटी थी, फिर छोटी थी, फिर उसके बाद इससे बड़ी कैंडल होगी, इससे बाद इससे बड़ी होगी कैंडल, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कैंडल की वॉल्यूम बढ़ती जा रही थी, ठीक है। पर बीच में क्या हुआ, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड यहाँ रेड की कैंडल बन गई, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह ऑपोजिट कैंडल बनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर एक वेट करना है। अगर ये वाली जो करंट कैंडल चल रही है अगर ये ग्रीन बनती है तो हम अपवर्ड के लिए कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाती है वो भी हेल्दी, तो मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा अपवर्ड के लिए, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर ट्रेंड में ऐसे ही कोई अनएक्सपेक्टेड कैंडल बन जाए रेड, ठीक है, अपवर्ड के ट्रेंड में रेड कैंडल बन जाए तो आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर वो हमारे फेवर में बनती है, अपवर्ड के लिए बनती है, तो हम अपवर्ड के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर देखो मार्केट हमारे फेवर में ही कैंडल बना रही है, तो अगर इसके हाई को तोड़ के यहाँ पर बनाती है तो हम यहाँ पर सिंपली ट्रेड करेंगे $200 का, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट इसके हाई को यहाँ पर नहीं तोड़ पाई तो यहाँ पर हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में ऊपर से वीक है, ऊपर से वीक मेरी जान, मैं जब भी बताता हूँ कि ऊपर से वीक है तो वहां पर हमें इंडिकेशन क्या मिलता है कि ऊपर से सेलर धक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो हम ऊपर तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इसके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने के लिए नहीं
मिलेगी। बहुत बारीक बातें हैं, इग्नोर नहीं करनी, लिखनी है नोटपैड पे, अपने नोटबुक पे लिखो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो तभी यहाँ पर हम एक यहाँ पर रेड कैंडल देखने के लिए भी मिल रही है, याद रखो, ठीक है। ये चीज इग्नोर नहीं करनी। तो एक चीज और बताता हूँ, एक यहाँ पर पैटर्न क्रिएट हो रहा है ग्रीन रेड। अगर ये वाली कैंडल भी हमारे इस जोन के अंदर क्लोज करती है, ये वाला जोन, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ग्रीन के लिए फिर भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। बाकी अगर मार्केट हमारे जो हमारा लेवल है, करंट लेवल है, इस लेवल को तोड़ती है तो ठीक है, हम अपवर्ड के लिए वैसे भी जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम वेट कर रहे हैं मार्केट किस फेवर में यहाँ पर कैंडल बनाएगी। तो यहाँ पर देखो नीचे से हमें वीक देखने के लिए मिली है, ठीक है। तो पर यहाँ पर ऊपर एक लेवल है, वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। जब तक वो नहीं टूटेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट लेवल तोड़ती है तो हम कंफर्मेशन ले चुके होंगे। एक हेल्दी यहाँ पर हम ग्रीन की सपोज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हेल्दी हमें ग्रीन देखने के लिए मिलेगी तो हम अपवर्ड के लिए जाएंगे, ठीक है। तो देखो वीडियो लंबी हो जाती है, लोग गालिस भी देते हैं मेरे को, भाई गालिस, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि बुकचोदी पेलता रहता है, पर बुकचोदी नहीं है। मैं एक एक चीज डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो कितना बढ़िया यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस ट्रेंड को मिस नहीं करते। देखो छोटी छोटी वॉल्यूम से एकदम से बड़ी वॉल्यूम यहाँ पर हमें कैंडल में देखने के लिए मिल रही है। इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अपवर्ड मार्केट मोड में है, अपवर्ड जाने के लिए। तो जैसे ही हमें यहाँ पर हेल्दी कैंडल देखने के लिए मिलेगी तो हम अपवर्ड के लिए जाएंगे। अगर इसमें बहुत ज्यादा वीक देखने को मिलेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट प्रेशर आता है जब हम वहां पर ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट प्रेशर है, पर यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान में दें तो ऑपोजिट प्रेशर तो हमें देखने के लिए मिल रहा है, पर ये ग्रीन बन सकती है, क्योंकि आसपास कोई हमें ऐसा लेवल नहीं देखने को मिल रहा जो कि हमें रिवर्सल दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा ये वाला लेवल है जहां से हमें रिवर्सल मिल सकता है। जब तक मार्केट उस लेवल के पास नहीं जाएगी तब तक हमें यहाँ पर रेड कैंडल नहीं देखने के लिए मिल सकती, ठीक है। तो मार्केट जितनी मर्जी बकचोदी कर दे, जो मर्जी कर ले, पर जो मार्केट का रूल है वो क्या है, जब तक उसको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी जहां पर वो अपना हाथ लगा सके तब तक वो वहां से रिवर्सल नहीं ले सकती। तो यहाँ पर गैप पड़ा है 2 कैंडल्स का। तो अगर ये वाली भी हमें ग्रीन बनती है और डॉजी बनाती है विक छोड़ के, तो आपने घबराना नहीं है, नेक्स्ट के ऊपर ट्रेड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर भाई गैप पड़ा हुआ है। जब तक गैप नहीं फिल होगा मार्केट यहाँ पर रिवर्सल नहीं दे सकती, ठीक है, नीचे नहीं आ सकती। तो यहाँ पर देखो मार्केट बुकचोदी पेल रही है, ठीक है, आपने घबराना नहीं है। मैंने आपको बोला यहाँ पर रिवर्सल नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि यहाँ पर आप खुद भी चेक करो ना कि मार्केट के पास कोई रीजन ही नहीं है, लेवल ही नहीं है आसपास, ठीक है। मार्केट को एक ऐसी जोन चाहिए होता है जहां से वो अपना हाथ लगा के टच करके वापस आ सके। उसने हाथ ही नहीं लगाया यार कहीं पर, वो कैसे वापस आ जाएगी, ठीक है। ऐसे जब तक वो लेवल को फुलफिल नहीं करेगी तब तक ये डाउन नहीं आएगी, ठीक है। जो आप लोग पूछ रहे हो कि ये बीच में क्या बन गया फिर, अगर आप बोल रहे हैं डाउन नहीं आ सकती, तो ये भाई मार्केट का एरर है। जो बिगिनर बंदे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर फंस जाते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इसको एक ग्रीन बनानी ही पड़ेगी, यहाँ पर बनानी ही पड़ेगी। ये जो गैप पड़ा हुआ है ना, ये देखो मैं तो नहीं फिल करने वाला, यही करेगी। तो ये यहाँ पर इसलिए मैंने ये वाला ट्रेड किया है। तो घबराना नहीं है, लास्ट सेकंड में भी यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल देके ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी ये बहुत ही ज्यादा बड़ी वैसे ही शो कर रही है प्रेशर। तो लास्ट सेकंड में देखो अभी आपके सामने, देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बेशक ये मैं मानता हूँ यहाँ पर इसने हमारे एक ग्रीन कैंडल नहीं दी, पर मैंने क्या बोला था, ये डाउन भी नहीं आ सकती, ठीक है। देखो इसने प्रॉपर पूरी कोशिश करी, ठीक है, डाउन आने की, पर ये डाउन नहीं आई। लास्ट सेकंड में इसने फिर भी पूरा प्रेशर शो किया, यहाँ पर एक डॉजी बना दी, ठीक है। नीचे से प्रेशर आया, ठीक है, नीचे से जब भी प्रेशर होता है वो हमें कैंडल का इंडिकेशन देती है। इस कैंडल में बायर्स हैं भाई, सेलर्स नहीं है, क्योंकि नीचे से प्रेशर पड़ा है। सेलर्स तो नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, पर बायर्स ने इतनी पावर थी ऊपर धकेल दिया। तो जब तक ये मार्केट इस लेवल को टच नहीं करेगी तो हम रिवर्सल के लिए नहीं आ सकते, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी कैंडल भी ग्रीन बनने की पूरी कोशिश कर रही है और बन के ही रहेगी। जतिन जो भी बोलता है तुक्के के साथ नहीं बोलता, ये भाई मेरे एक्सपीरियंस है, वो चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, ठीक है, थोड़ी बकचोदी भी हो जाए वीडियो में, पर जो चीजें मैं बताता हूँ वो भाई तत्वों के आधार पे होती हैं। तो ये जैसे मैंने बोला था, ठीक है, नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती भाई। यहाँ आपके सामने देखो कितनी ज्यादा हमारी मतलब ट्रेड विन अच्छी गई है और प्रॉपर जो बताया वही फॉलो किया है मार्केट ने। अभी आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो एक मैं जो बंदे डिमोटिवेट है ना, उनको मैं एक चीज बता के जाता हूँ, ठीक है, एंड करने से पहले वीडियो। तो सबसे पहले ये उन बंदों के लिए वीडियो है यहाँ पर जो 2 दिन आते हैं और ट्रेड करते हैं, मार्केट को जुआ या कुछ भी ऐसा बोल के यहाँ से निकल जाते हैं। उन बंदों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक हम रस्सी ना पत्थर के ऊपर डेली घिसे, वहां पर निशान पड़ जाता है। और अगर एक बूंद डेली कंटिन्यू पत्थर के ऊपर टिप 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 करके गिरे, वो भी पत्थर पे निशान पड़ जाती है, ठीक है। अगर हम डेली यहाँ पर ट्रेडिंग में मेहनत करें तो हमें यहाँ पर क्यों नहीं भाई सक्सेस मिलेगी। बात तो सारी कंसिस्टेंसी की है ना। अगर हम उस बूंद को रोक दें टिपकने से, ठीक है, वो पत्थर पे निशान डाल देगी? नहीं डाल सकती, क्योंकि वो उसने रुक गई है भाई, कैसे डाल देगी। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू मेहनत करोगे, ठीक है, लगातार मेहनत करते जा रहे हो, गारंटी है भाई रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बात क्या है सारी, बात सारी कंसिस्टेंसी की है। अगर आप कंसिस्ट यहाँ पर नहीं रहते, ठीक है,
तो आप यहाँ पर प्रॉफिट करना मतलब भूल ही जाओ भाई, फिर तो प्रॉफिट भूल ही जाओ। ठीक है, देखो जो सक्सेस है ना वो समा मांगती है, वो आप समा देने के लिए तैयार नहीं हो तो यहाँ पर सक्सेस कैसे हो जाओगे। हर एक बंदा, हर एक बिगिनर बंदा, ठीक है, जो सक्सेसफुल हो चुका है, हर एक बंदे की स्टोरी है। स्टोरी क्यों बनी है, वो कंसिस्टेंस यहाँ पर रहा। आपकी भी एक स्टोरी बनेगी, ठीक है, जो कि आप सारे बंदों को बताओगे। ठीक है, मेरी भी एक स्टोरी बनी है, वो भी आपके सामने जल्द पेश करूंगा। तो अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हो और डेली प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पर आपको जरूर मतलब मेहनत रंग लाएगी, पर आपने यहाँ पर कंसिस्टेंस रहना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग तो आपका भाई बैठा है, सिंपल आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर कमेंट कर देना है, जो भी डाउट है उसका आंसर वहीं पर मिल जाएगा। अगर वहां पर मैं आंसर नहीं दे पा रहा तो मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।